देवी का जादुई झोला। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सोहन की माँ दूसरों के घर काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमा पाती उसी से उनका घर चलता था। पर कभी कभी जब उसकी माँ बीमार हो जाती तो उनके घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती। माँ खुद भूखे रहकर सोहन को खाना खिला देती थी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी कट रही थी। जब सोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ को उसे स्कूल भेजने की चिंता सताने लगी। वो चाहती थी कि और लोगों के बच्चे की तरह उसका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर उसके पास सोहन को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। अब तो सोहन की माँ पहले जैसा काम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। सोहन धीरे धीरे अपने घर के हालात समझने लगा था। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाती है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने कुछ काम करके पैसे कमाने की सोची। यही सोचते सोचते सोहन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उसकी माँ डर ही गई और बोली, बेटा तुम इतने छोटे हो, अभी कहाँ काम करने जाओगे? अभी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर कमाना। नहीं माँ, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पास के जंगल से फूल तोड़कर मंदिर के पास बेच दूंगा। इसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है और पैसे भी मिल जाएंगे। सोहन की माँ ने ना चाहते हुए भी अपनी गरीबी देखकर उसे काम करने की इजाजत दे दी। अगली सुबह सोहन एक पोटली में थोड़े चने बांधकर फूल तोड़ने निकल गया। जंगल गांव से पास ही था। गांव के काफी चरवाहे उस जंगल में अपने जानवर को चराने के लिए जाते थे। सोहन जंगल में थोड़ी ही दूर गया तो उसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल दिखने लगा। सोहन फूल तोड़कर अपने झोले में भर लिया और गांव के बाहर वाले मंदिर के पास बेच दिया। थोड़ी ही देर में उसके सारे फूल बिक गए और वो खुशी खुशी घर चला आया। अब सोहन रोज जंगल जाता था और फूल लेकर मंदिर के बाहर बेच देता। इन थोड़े पैसों से उसकी माँ को घर चलाने में काफी सहारा मिल जाया करता था, लेकिन इतने पैसे उसे स्कूल भेजने के लिए काफी नहीं थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सोहन फूल तोड़ने जंगल जा ही रहा था कि बहुत तेज आंधी चलने लगी। जोर से बादल गरजने लगे। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए। सोहन को पूरे शरीर पर चोट लगने लगी। सोहन बहुत डर गया। वो फूलों के पेड़ तक जल्दी से पहुंच जाना चाहता था, पर वहां तक इतनी आंधी और बारिश में जा पाना बहुत मुश्किल था। सोहन ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वो जैसे तैसे अपने पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बारिश और आंधी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। सोहन डरकर भागने लगा और इसी बीच उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर में चोट लग गई। वो गिरते ही बेहोश हो गया। जब सोहन की आंख खुली तो वो एक महल में था। वो महल पेड़ पौधे से बना था। चारों तरफ फूल लगे थे। वो जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। सोहन के सर पर एक बहुत सुंदर औरत ने हाथ रखा था और सर को धीरे धीरे सहलाने लगी। सोहन उस औरत को देखकर हैरान हो गया। इतनी सुंदर औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस औरत के चेहरे और सर से धीमा धीमा प्रकाश निकल रहा था। सोहन अचानक उठकर बैठ गया और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? मैं बंदे भी हूँ। इस वन में सबकी रक्षा करती हूँ। अभी तुम बारिश में गिर गए थे। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी। तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाई हूँ। सोहन उदास होकर बंदबी से बोला, तेज वर्षा की वजह से आज मैं फूल भी नहीं तोड़ पाया और ना ही बेच पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत प्यार है।
तुम एक दयावान बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर बनदेवी ने एक झोला सोहन को दिया। ये एक जादुई झोला था। बनदेवी ने बताया कि इस झोले में तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इससे तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगे और अपने घर की गरीबी दूर करके अपनी माँ को आराम भी दे पाओगे। पर हाँ, तुम कभी भी जरूरत से ज्यादा इस झोले से पैसे मत मांगना। दूसरे गरीबों को भी मदद करना और कभी भी मेहनत से जी मत चुराना। ईमानदारी मत छोड़ना, नहीं तो ये झोला गायब हो जाएगा। सोहन ने बनदेवी से वादा किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। फिर उसने बनदेवी को प्रणाम किया और वो जादुई झोला लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोहन की माँ इतनी देर हो जाने और इस आंधी बारिश की वजह से बहुत डरी हुई थी। ना जाने उसका सोहन कहाँ होगा। तभी उसे सोहन आता हुआ दिखाई दिया। उसकी माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सोहन ने अपनी माँ को जादुई झोले और बनदेवी की सारी बात बताई। अब उनकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो गए। सोहन स्कूल जाने लगा और उसकी माँ को भी दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता था। सोहन की माँ उस जादुई झोले से गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद करती थी। बनदेवी के आशीर्वाद और उस जादुई झोले से सोहन और उसकी माँ सहित पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। संध्या अपने माता पिता के साथ टीकमपुर गांव में रहती थी। संध्या भगवान की बहुत पूजा करती थी और वे रोज सुबह शाम मंदिर जरूर जाती थी। संध्या की माँ सौतेली थी। वह संध्या से घर का पूरा काम कराती थी और हमेशा संध्या को मंदिर जाने से रोकती थी। लेकिन संध्या कैसे भी समय निकालकर मंदिर जरूर जाती। एक दिन की बात है, संध्या के घर कुछ मेहमान आए तो संध्या की माँ ने संध्या को आवाज लगाई, अरे संध्या, कहाँ मर गई? आई माँ, मेहमान आए हैं, पानी लेकर और सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ, पानी देकर मैं मंदिर जाकर आ जाऊँ, फिर मंदिर से आकर खाना बना दूंगी। नहीं, पहले काम कर फिर मंदिर जाना। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में और घर का बाकी काम करने में संध्या को रात हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो चुका होता है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। संध्या कहती है, भगवान मुझे माफ करना, आज मंदिर नहीं आ पाई। ऐसा सोचते हुए संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर संध्या की नींद लग जाती है। जब सुबह संध्या उठती है तो सौतेली माँ उसको कहती है, संध्या, मेहमान जाने वाले हैं, उनके रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। जी माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या के पिताजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बीमार होने के कारण वे संध्या की सौतेली माँ से कुछ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होने लगता है कि मंदिर जाने के समय संध्या की सौतेली माँ उसको कई काम बता देती है, जिसकी वजह से संध्या मंदिर नहीं जा पाती। एक दिन संध्या की सौतेली माँ संध्या को कहती है, संध्या, जा जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, ये ले 20 रुपए और कम से कम रुपए में सब्जी लेकर आना। लेकिन माँ, 20 रुपए में तो बहुत ही कम सब्जी आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन की सब्जी इन्हीं पैसों में लेकर आ। अब संध्या बहुत परेशान हो जाती है कि वे क्या करे। सोचते सोचते बाजार पहुंचती है, लेकिन इतने कम पैसों में तो एक दिन की सब्जी आना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह संध्या को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा है और सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। इतने कम रुपए में अब मैं कैसे सब्जी लूं? परेशान मत हो, यहाँ से थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। संध्या खुश हो जाती है और उस बाजार में चली जाती है। वहाँ सच में सब्जी बहुत सस्ती होती है। संध्या वहाँ से सब्जी लेती है और उसके कुछ पैसे भी बच जाते हैं।
वापस लौटते समय संध्या को मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आता है। संध्या सोचती है, क्यों ना मैं ये मंदिर ले लूं, इससे मुझे मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में किसी भी समय पूजा कर सकती हूँ। और वे बचे हुए पैसों से मंदिर खरीद लेती है और वे घर जाती है। आ गई, इतना समय कैसे लग गया? वो इस बाजार में सब्जी बहुत महंगी थी और थोड़े आगे एक और बाजार लगा था, वहाँ से सब्जी लेकर आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जा और खाना बना, बहुत भूख लग रही है। संध्या वहाँ से चली जाती है और मंदिर को चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। अब संध्या अपने घर में भगवान की पूजा करती है। संध्या की सौतेली माँ को शक होता है कि संध्या आजकल मंदिर नहीं जाती। जब सौतेली माँ संध्या के कमरे में जाती है तो मंदिर देखकर आग बबूला हो जाती है। संध्या, तू ये मंदिर कब लाई और इसके पैसे कहाँ से आए? संध्या सौतेली माँ को सच बता देती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसी दिन संध्या की सौतेली माँ मंदिर को नदी किनारे रख आती है और सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि अब संध्या पूजा कैसे करेगी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ घर आती है, देखती है कि संध्या तो उसी मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। संध्या की सौतेली माँ डर जाती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इस मंदिर को पानी में डाल दूंगी तो इस मंदिर की मिट्टी गल जाएगी और ये टूट जाएगा। जैसे ही सौतेली माँ मंदिर को पानी में डालने जाती है, खुद ही पानी में गिर जाती है और मंदिर वापस घर में पहुँच जाता है। अब सौतेली माँ समझ जाती है कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग बात है। सौतेली माँ मंदिर को तो इसके बाद हाथ ही नहीं लगाती, लेकिन संध्या को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। संध्या को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बचा हुआ खाना संध्या को खिलाती है। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। संध्या अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनकर संध्या की सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और संध्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही सौतेली माँ का हाथ मुड़ जाता है और मंदिर में लगा हुआ दीपक संध्या की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। संध्या ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। संध्या की माँ संध्या से माफी मांगती है। संध्या को माँ पर दया आ जाती है। मैं भगवान को कहती है, भगवान, मेरी माँ को छोड़ दीजिए और दिया वापस मंदिर में पहुँचा दीजिए। इतना कहते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है और मंदिर में दिखाई देता है। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाती है।